हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। जून 13 जून का जो पेपर था, पेपर 1 का एनालिसिस मैंने कर दिया था, बट पेपर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस आए। यानी आने वाले एग्जाम के लिए कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन सी नया पैटर्न है जो देखने को मिलने वाला है, आपको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम एनालिसिस है ये। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी टू मॉडरेट आ रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी है, पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है कि जो कोडिंग वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपका जो है डिफिकल्ट लेवल है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कम्युनिकेशन में मॉडरेट, मैथ्स में इजी टू मॉडरेट, लॉजिकल रीजनिंग इजी आ रही है इस समय। वहीं अगर हम बात करें डीआई के क्वेश्चन, आपके इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर पेपर जो है मॉडरेट लेवल का रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है पेपर 1। आईसीटी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है, पीपल एनवायरनमेंट मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, बाकी हायर एजुकेशन भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एंशिएंट यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। टीचिंग मेथड से आ रहे हैं, पेडागोजी से आ रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कोड ऑफ कंडक्ट इन बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट एजुकेशन। मैच द फॉलोइंग, टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, लर्निंग गेम में सीसा लर्निंग से आया है, यानी लर्निंग थ्योरीज से आ रहा है। लर्निंग जो मेथड है वहां से क्वेश्चन आ रहा है। स्टेप ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में आपसे पूछा जा सकता है साहित्य की चोरी से संबंधित। तो साहित्य की चोरी कितने लेवल की होती है? 3 लेवल की। तो उसको आप लोग पढ़ के जाइए। मेथड ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन कल देखने को मिला है, और आने वाले एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वाटर स्कैरसिटी से आया है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन टाइप, निगेटिव कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन। अभी तक अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ रहा था, अभी तक ये आ रहा था कि कम्युनिकेशन में काइनेसिक्स क्या होता है, क्रोनोमिक्स क्या होता है, बट यहाँ पे अब इन्होंने एक निगेटिव कम्युनिकेशन और एनालॉग कम्युनिकेशन को भी डाल दिया है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। उसके अलावा मैथ्स में, बेसिक मैथ में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सक्सेसिव डिस्काउंट, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ के जाएं? नंबर सीरीज तो करनी आती होगी, रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, मिरर, मैसेज इमेज आते हैं। फैलेसी से क्वेश्चन आ रहा है, हेत्वाभास से क्वेश्चन आ रहा है। डीआई में टेबल चार्ट आया है आपका परसेंटेज वाला, पर कैपिटा इनकम वाला, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियो में बताया। आईसीटी में क्या क्या पढ़ के जाना है? एचटीटीपी, इंटरनेट कन्वर्जन, रोम रैम फुल फॉर्म, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, फीचर ऑफ ट्विटर, एसएसडी, सुपर फॉलो, ब्लॉग, मालवेयर, वायरस। पीपल एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्वेश्चन आ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछा जा रहा है। इस समय पॉल्यूशन से जुड़ी हुई सारी चीजें चल रही हैं, तो पॉल्यूशन से आना ही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर पॉल्यूशन, एसडीजी 5-6 के जो गोल हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। बायोम्स, इकोसिस्टम, एनर्जी, क्योटो प्रोटोकॉल, डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉप 25। कॉप से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने जितने भी अभी तक की कॉप सम्मेलन हुए हैं सबको मैंने आप लोगों को शेयर किया था, पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। मॉन्ट्रियल, पेरिस एग्रीमेंट, ग्लोबल वार्मिंग से पढ़ के जाइए। हायर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन 1900, इंजीनियरिंग कॉलेज था तो वहां से क्वेश्चन आया था। कमीशन, नीति आयोग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी, स्वयं प्रभा, स्वयं मूक से क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों की बात करी है। परसेंटेज बेस्ड डीआई, रिसर्च एथिक्स, टीचिंग, टीचर सेंटर्ड, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सीबीटी, आईसीटी, है ना। हायर एजुकेशन में एबीसी, एंशियन यूनिवर्सिटी, व्याप्ति से क्वेश्चन है। रेशियो, डिस्काउंट एज वाला क्वेश्चन है। AQI, ग्रीन हाउस गैसेस पूछा गया, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, तो ये भी आप लोगों को बताया है। अभी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस हम आपको समझाने भी वाले हैं।
4 से 6 PYQ भी रिपीट हुए हैं शिफ्ट 1 में, सेम ऐसे ही शिफ्ट 2 में भी कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं PYQ से। तो DI एवरेज परसेंटेज रेशियो नेक्स्ट से क्वेश्चन आया है, NEP 2020 एंशन यूनिवर्सिटी वुड डिस्पैच से क्वेश्चन था। इन्वायरमेंट में वाटर पॉल्यूशन MDG, हैजार्ड इंडेक्स स्पेस, ICT में HTTP URL डोमेन नेम कन्वर्जन मैच बेस, इम्पैक्ट प्रिंटर यानी प्रिंटर के टाइप पढ़ लीजिए जरा। कॉम्प्रिहेंशन इजी था लेकिन टाइम टेकिंग था। रिसर्च में टाइप ऑफ रिसर्च बेस, 1 क्वेश्चन ऑन MLA टाइप राइटिंग। मैथमेटिक्स में SI सीरीज, प्रॉफिट लॉस, यहाँ से क्वेश्चन आपका। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग में 3 क्वेश्चन थे, इंडियन लॉजिक के, सैलोगिज्म के, कम्युनिकेशन में बैरियर, सॉफ्ट स्किल, एनालॉग। एनालॉग से कंटिन्यू पूछा जा रहा है भाई, पढ़ के जाइए। टीचिंग क्लास बेस एंड लेवल हाई, यानी एनालॉग डिजिटल इन दोनों में हो सकता है कम्युनिकेशन आए। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट ने बताया है क्या ऐसा ही पेपर था जैसा अभी हमने बात करी है, तो बिल्कुल साइस्ता ने बताया है DI पर कैपिटा वाली, जिसमें 1000 और लाख में दिया गया था। NEP के स्किल डेवलपमेंट से बाइनरी आया था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स में। उसके अलावा इस तरीके की नंबर सीरीज आई थी। प्राइम नंबर से रिलेटेड सीरीज आपकी इवनिंग शिफ्ट में आई थी, कोडिंग से, ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बच्चों ने बोला भी है कि एक्सप्लेनेशन आपके जो गाइडेंस थी उससे बहुत हेल्प मिली है, तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को खास तौर पे मेंशन किया है, ठीक है। पहले शिफ्ट में स्वयं प्रभा से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिले, बट हाँ पेपर 2 में थे। करंट अफेयर से भी ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन जो थे टेक्निकल ज़्यादा लगे, यानी कि पढ़ करके सॉल्व करने वाले थे, कोडिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से भी क्वेश्चन आया था, सर्वे, नरेटिव रिसर्च, इन सब से भी क्वेश्चन। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए 10% डिक्रीज 24 इंक्रीज तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में। डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन पहले शिफ्ट में नहीं था। टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, जो नए पोर्टल्स भी हैं, जो नई एप्लीकेशंस भी हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। HTTP प्रोटोकॉल से क्वेश्चन। पूर्वत शैश्वत वाला क्वेश्चन आया है, पूर्वत और शैश्वत वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं कि पूर्वत क्या है और शैश्वत क्या है, तो इनको भी पढ़ के जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड से 3 से 4 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग कॉलेज 1902, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ऑप्शन में था, ठीक है। एक एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल जो आपको लोगों को पढ़ाए हैं पढ़ लीजिए। रेड एयरिंग से क्वेश्चन था। और उसके अलावा अगर हम बात करें, देखते जाइए ये किस तरीके से खुद ही बच्चों ने इस बारे में बताया। सीमा ने, कम्युनिकेशंस के अच्छे क्वेश्चन थे, रीजनिंग के मुश्किल, एक मुश्किल था बाकी इजी थे। ICT से HTTP और अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन NCTE से क्वेश्चन। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फैलेसी ऑफ एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का क्या मतलब, अनेकार्थकता। तो यहाँ पर अनेकार्थकता का क्या मतलब होता है कि उससे संबंधित कौन सा है, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। पर्यायवाची में भी कई अर्थ। एज पर द NEP 2020 India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable cost, helping it to re-establish its role as विश्व गुरु के रूप में। यह क्वेश्चन PYQ में पूछा जा चुका है। ये विश्व गुरु वाला भारत की जो यहाँ पर इंडिया की बात करी जा रही है, तो NEP 2020 के बाद ग्लोबल स्टडी में विश्व गुरु के रूप में जाने जाने के लिए इस पे पूरा काम चल रहा है। फिर एक ब्लॉग और वेब लॉजिक जो अनमैच थे, एक मतलब दिया गया था 4 पॉइंट, जिसमें पूछा गया था इनमें से जो भी अनमैच हो उनको बताइए। फिर एक क्वेश्चन था DEB क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ओपन डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इट इज कंपलसरी, यानी आपको ऑनलाइन शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक संस्थान विद्यालय को DEB से अनुमोदन करना आवश्यक है। किसके लिए, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज के लिए। फिर एक क्वेश्चन था कि बायोगैस में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। तो गाइस यहाँ पर बायोगैस में या गोबर गैस जिसे कहते हैं, मीथेन सबसे ज़्यादा होता है। मीथेन समृद्धि गैसी ईंधन है जो मिथनोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस के एनरोबिक ब्रेकडाउन द्वारा निर्मित होता है। मीथेन की मात्रा 50 से 70% रहती है, तो आपका सही आंसर था CO2, जिसकी की 30 से 40%। सेकेंड हाईएस्ट पूछा तो CO2, उसके बाद H2, ठीक है।
उसके बाद सीबीसीएस से क्वेश्चन आया था, सीबीसीएस से आज भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यूजीसी के द्वारा सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है। आपसे पूछा जा सकता है सीबीसीएस क्या है, तो ये एक लर्नर सेंटर्ड प्रोग्राम है, छात्रों को अपने विषय चुनने की अनुमति देता है। 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसे पेश किया गया। उच्च शिक्षा में यह पसंद आधारित क्रेडिट सिस्टम पाठ्यक्रम की तीव्रता, शिक्षण घंटों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने, क्रेडिट देने में लचीलापन भी प्रदान करता है। तो इसको आप लोग डिटेल को आराम से पढ़ लेना, मैंने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, पढ़ते रहिएगा। वोलाटाइल मेमोरी वर्सेस नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यहाँ से क्वेश्चन था आपका। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि एचडीडी वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल, और दूसरा है वोलाटाइल मेमोरी वर्सेस नॉन वोलाटाइल। तो कैश मेमोरी और रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है। दूसरी ओर गैस वाष्पशील मेमोरी स्थिर होती है, उपयोगकर्ता द्वारा इसे बंद करने के बाद भी ये कंप्यूटर में बनी रहती है। एचडीडी और रोम क्या है, गैर वाष्पशील मेमोरी है, यानी लाइट चली जाती है तो रोम और एचडीडी की मेमोरी है वो गायब नहीं होती है, जबकि कैशे मेमोरी और रैम वोलाटाइल मेमोरी जो है, रैम की जो मेमोरी है वो चली जाती है। याद रखिए एचडीडी से भी संबंधित है, गैर वाष्पशील है, यानी कि लाइट जाने पर इसमें डेटा सेव तब भी बना रहता है जब लाइट की आपूर्ति नहीं की जाती। यहाँ से क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। एक्यूआई से क्वेश्चन था। एक्यूआई क्या चीज़ है, वायु गुणवत्ता की स्थिति बताता है। इसकी 6 श्रेणियां होती हैं। अगर हम बात करें वायु प्रदूषकों की गणना किसके द्वारा की जाती है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के द्वारा की जाती है। इसमें कौन कौन से मानक है, जमीनी स्तर ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर में PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। गुणवत्ता सूचकांक में अगर हम बात करें एक्यूआई और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अगर एक्यूआई 0 से 50 के बीच में है तो हम क्या मानेंगे, न्यूनतम प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पे, यानी ये अच्छा है। 51 से 100 तो संवेदनशील लोगों को सांस लेने में मामूली तकलीफ। 101 से 200 उदारवादी यानी फेफड़े हृदय रोग से संबंधित सांस लेने में तकलीफ। 201 से 300 यानी ये बेकार होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संपर्क में रहने पर लोगों को सांस की तकलीफ हो जाती है। 301 से 400 तक लंबे समय तक संपर्क में रहने पर सांस की बीमारी, और 401 से 500 के बीच मौजूदा बीमारियों वाले लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है ये एयर पॉल्यूशन। 6 कैटेगरीज होती हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ पर 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं जो कैलकुलेट किए गए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के। तो पूछे जा सकते हैं वो 5 एयर पॉल्यूटेंट कौन से हैं, तो ये हैं, इनको आप लोग पढ़ के जाइए। ये देखिए ये पूरा लिया हुआ है, आप आराम से पढ़िए। वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वायु अधिनियम 1981 को अधिनियमित किया गया था। भारत में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 1981 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्यों का वर्णन है। आप इसको एक बारी सब लोग जिनको भी एग्जाम देना है सबने पढ़ना है, ठीक है। जैसे SO2 माइग्राम या PM 10 में क्या चीज होती है, PM 10 जो है वार्षिक 24 घंटे के लिए रहता है। मापन के तरीके हैं गैवीमेट्रिक, बीटा शीनन। किसको किस तरीके से, यानी PM 10 को कैसे मापा जाता है, PM 2.5 कितने टाइम तक रहता है, 24 घंटे की बात करी गई है। ग्रेविमेट्रिक, TOEM, बीटा शीनन, इन सब से द्वारा मापा जाता है ये। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडस्ट्रियल, रूरल एरिया एंड अदर एरिया के लिए टाइम वेटेज एवरेज कितना रहता है, ये सारी डिटेल आप लोग पढ़ लेना। केस स्टडी से नरेटिव, नरेटिव क्या होता है, कहानी के तरीके कोई बात करनी, यानी वर्णनात्मक सर्वेक्षण एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा एकत्र करने के लिए किया जाता है बड़ी संख्या में लोगों के कथनों से और इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए। तो नरेटिव सर्वे से क्वेश्चन था। प्रश्नावली से क्वेश्चन था कि कितने प्रकार की होती है। होता क्या है प्रश्नावली, प्रश्नों की एक सूची जिसका उत्तर उत्तरदाताओं को देना होता है। कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, संरचित, असंरक्षित, संरचित निर्विवाद प्रश्नावली, असंरचित प्रच्छन्न प्रश्नावली, असंरचित अविवादित प्रश्नावली, संरचित प्रच्छन्न प्रश्नावली,
Questionnaire is a form with a list of questions that the respondent must answer. पढ़ लीजिएगा इसको. स्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर, स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर. क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं है तो आप लोग जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चंस को मैंने अभी वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया है, वहाँ पे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं. न्यू कमेटी अल्फ़ाबेट रीजनिंग. वुड डिस्पैच से क्वेश्चन था. 1854 में उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को एक डिस्पैच भेजा और वुड के प्रेषण ने सुझाव दिया प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए. डिस्पैच के माध्यम से उन्होंने सुझाव दिया कि हाई स्कूल एंग्लो वर्नाकुलर माध्यम का उपयोग करते हैं और कॉलेज स्तर की शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए. एजुकेशन पॉलिसी पे वुड डिस्पैच का क्या कहना था, किसको अडॉप्ट करने की बात हुई थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज को. तो ये आपके क्वेश्चन में आया. वेब पोर्टल से क्वेश्चन आ रहा है. इन्वेंटेड फोटो फोन से रिलेटेड. आर्सेनिक ऑफ वाटर. करंट ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड कितना है, MCL यानी मैक्सिमम कंटेमिनेंट लेवल फ्रॉम द US एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इज 0.010 mg पार्ट पर मिलियन. दिस इज इक्वल टू 10 माइक्रोग्राम पर लीटर और 10 ppb. कितना आर्सेनिक है. हाउ टू कैलकुलेट एयर पॉल्यूशन. यूनिट ऑफ एयर पॉल्यूशन आया. तो प्रत्येक प्रदूषक के सूचकांक की गणना करने के लिए डेटा रीडिंग को राष्ट्रीय मानक से विभाजित किया जाता है और प्रदूषक के लिए AQI प्राप्त करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एयर क्वांटिटी. वॉल्यूम फ्लो इज यूजुअली मेजर्ड इन क्यूबिक फीट पर मिनट यानी CFM. ये क्वेश्चन थोड़े से मैंने एक्सप्लेन करे हैं इसलिए क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सबको याद है. कोई पेपर तो मिलता है नहीं है, बच्चे जो बता रहे हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जिससे आने वाले एग्जाम में भी आप लोगों को बेनिफिट मिले इस एनालिसिस का. तो पढ़ के जाइए. ये चीज़ें कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं जो एग्जाम में आ रही हैं. वायु की मात्रा की इकाई क्यूबिक फीट प्रति मिनट में मापा जाता है. पोलूटेंट ऑफ सॉइल से आया है यानी जो मृदा प्रदूषण है किसकी वजह से होता है, तो 31% सबसे ज़्यादा हैवी मेटल्स की वजह से. फिर है मिनरल ऑयल 20%, 7% आपका अदर और हाइड्रोकार्बन 42%. यानी सबसे ज़्यादा मृदा को नुकसान करता है हाइड्रोकार्बन और फिर हैवी मेटल्स. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा. उसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड केमिकल से क्वेश्चन है. लेवल ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आया है. लेवल ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव. तो यहाँ पर ये याद रखिएगा शिक्षण के कितने स्तर होते हैं. शिक्षण का स्मृति स्तर, यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है तो उसको पढ़ के जाइए. तथ्यों और सूचनाओं का स्मरण किया जाता है. रोट लर्निंग किस में होती है, स्मृति स्तर में. अंडरस्टैंडिंग में तथ्यों और उनके उदाहरणों के बीच में संबंध, सकारात्मक नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबाई में अंतर करने का अवसर मिलता है. साथ ही इसके प्रपोजल भी याद कर लीजिएगा. चिंतनशील स्तर यहाँ पर समस्या समाधान से संबंधित है. आत्मनिरीक्षण स्तर माना जाता है. स्वायत्त विकास स्तर यानी स्वतंत्र रूप से या दूसरों के सहयोग से स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने की क्षमता, प्रभाव और भावनाएं. ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में हिंदी में है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं. फिर एक क्वेश्चन है .ioc इन वेब ओपेक इज यूज टू. पहली बात, वेब ओपेक है क्या चीज. वेब ओपेक इज द ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग विच अलाउ यूजर अवेल द सर्विसेज ऑफ द लाइब्रेरी यूजिंग इंटरनेट. वेब ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट का उपयोग करके पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है. हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है. हाइपोथेसिस आंकड़ों का उपयोग करते हुए परिकल्पना परीक्षण, दुनिया के बारे में हमारे सिद्धांतों की जांच करने की एक औपचारिक प्रक्रिया. इसके स्टेप पूछे जा सकते हैं हाइपोथेसिस के. तो सबसे पहले सेटअप नल यानी नल हाइपोथेसिस से आप परिकल्पना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फिर आप वैकल्पिक परिकल्पना की तरफ जाते हैं. महत्व स्तर पर चयन करें, टेस्ट सांख्यिकी, निर्णय नियम स्थापित करें, प्रदर्शन संगणना और परिणाम निकालना लास्ट में आएगा. हाइपोथेसिस के ये स्टेप याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए. NIOR यानी नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है.
तो नॉमिनल में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए कि मैरिटल स्टेटस है, सेक्स, जेंडर है, ये किसके अंतर्गत आएगा, नॉमिनल के। क्यों? क्योंकि इसमें कैटेगरी आती है, काउंट करते हैं किसको, सिर्फ कैटेगरी को। जबकि ट्रू जीरो, इक्वल, इंटरवल, ऑर्डर को काउंट नहीं करते नॉमिनल में। ऑर्डिनल में स्टूडेंट लेटर ग्रेड, एनएफएल टीम रैंकिंग, यानी इसमें क्या चीजें ऑर्डिनल में होती हैं, यस करते हैं ऑर्डर को, कैटेगरी, ऑर्डर और कैटेगरी। इंटरवल में इक्वल, इंटरवल, ऑर्डर, कैटेगरी को यस, यानी टेम्परेचर है, आईक्यू है, ईयर वाइज है, इनमें तीनों में इंटरवल आएगा, ऑर्डर आएगा, कैटेगरी। रेशियो में चारों चीजें आ जाती हैं, रेशियो में चारों चीजें आती हैं, ट्रू जीरो, इक्वल, इंटरवल, ऑर्डर, कैटेगरी। और ये वाला जो रेशियो वाला क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है। एज, हाइट, वेट इसमें कैलकुलेट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसमें ट्रू जीरो भी आता है, इक्वल इंटरवल भी आता है, ऑर्डर भी आता है, कैटेगरी भी आता है, तो सीधा सीधा रेशियो पे यानी अनुपात पे टिक करिएगा। नंबर सीरीज प्राइम नंबर पे आया, कंपाउंड इंटरेस्ट एजेस से आया। फिर एक क्वेश्चन था आपका सीसा से रिलेटेड कि क्लासरूम में सीसा, कक्षा में सीसा का क्या मतलब है, क्या होता है ये सीसा, एक गेम है, बट सीसा इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर टीचर ऑफ ऑल ग्रेड लेवल एंड कंटेंट एरियाज can create learning task and assignment for student. The assignment can incorporate videos, photos, text, email file और drawings. यानी सीसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सभी ग्रेड स्तर सामग्री क्षेत्रों के शिक्षक छात्रों के लिए शिक्षण कार्य और असाइनमेंट बनाते हैं, और असाइनमेंट में वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, इमेज इन सबको शामिल करते हैं। बात करते हैं हेत्वाभास की, यहाँ पर ये सारी की सारी मैंने दे दी है, ठीक है। इन सबको आप लोग, रेड हेरिंग क्या है, जहां पे प्रतिद्वंदी की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विचलित करने वाला तत्व, यानी बात को घुमा देना। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, मिथ्या, दुविधा, परिपत्र तर्क, जल्दबाजी में सामान्यीकरण, इनके एग्जाम्पल के साथ आपने पढ़ना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद लीकर्ट स्केल से आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन, लीकर्ट स्केल। तो लीकर्ट स्केल के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर उसके बारे में पूरी चीजें लिखी गई हैं। लिकर्ट स्केल थर्स्टन टाइप क्या है, एमएलएस स्टाइल से क्वेश्चन आया है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। रेफरेंसिंग स्टाइल एक प्रकार का पैमाना नहीं के रूप में विकसित किया गया, शैली कला मानविकी के विषय में बहुत लोकप्रिय है। एमएलए जो स्टाइल है वहां से क्वेश्चन आया। लिकर्ट टाइप एटीट्यूड स्केल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, मीथेन, नाइट्रस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एनालॉग और डिजिटल संचार, एनालॉग कम्युनिकेशन सूचना के प्रसारण के लिए एनालॉग सिग्नल का उपयोग करता है, डिजिटल संचार सूचना के प्रसारण के लिए डिजिटल संकेतों का प्रयोग करता है। एनालॉग संचार उन संकेतों का उपयोग करता है जिन्हें साइन तरंगों द्वारा दर्शाया जा सकता है। डिजिटल उन संकेतों का प्रयोग करता है जिनका वर्ग तरंगों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो आपसे एनालॉग पूछा जाए तो एनालॉग कम्युनिकेशन यूजेस एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिजिटल पूछा जाए तो डिजिटल कम्युनिकेशन यूजेस डिजिटल सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन ये आपका एनालॉग से संबंधित है, एक बार इसको भी आप लोग पूरी चीजें पढ़ लीजिए। फिर एक क्वेश्चन था बौद्ध धर्म में दासशिका पढ़नी आचार संहिता के बारे में। तो इसका मतलब है कि गणित और विहार के छात्रों को चरित्र निर्माण के लिए 10 नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, और इसे ही 10 शिक्षा पदानी कहते हैं। किसमें, बौद्ध प्रणाली में। बाइनरी कन्वर्जन आया था आपका, एक बाइनरी संख्या एक संख्या प्रणाली का सबसे सरल रूप है, आराम से इसका बाइनरी का और डेसिमल मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। फिर एक कैविएट एम्पटर का क्वेश्चन था। कैविएट एम्पटर एक सिद्धांत है, खरीदारी करने से पहले माल की गुणवत्ता उपयुक्तता की जांच केवल खरीदार ही जिम्मेदार होता है, उसके आधार पे। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्वेश्चन था। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंधहीन रंगहीन गैस है जो ईंधन के अधूरे दहन से बनती है। जब लोग सीओ गैस के संपर्क में आते हैं तो सीओ अणु उनके शरीर में ऑक्सीजन को विस्थापित करते हैं और विषाक्तता का कारण बनते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया। प्रोटोकॉल जरूर पढ़ के जाइएगा, मैंने प्रोटोकॉल से संबंधित पूरी पीडीएफ आपको दी है, तो आराम से आप कर सकते हैं, प्रोटोकॉल में कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो आई होप गाइज आपको आज का ये जो मैंने आपको पूरा एनालिसिस दिखाया है, आने वाले एग्जाम में भी आपको ये बेनिफिट करने वाला है।
यहाँ के ये जितने भी क्वेश्चन है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।